Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलते रहें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई क्लास का वीडियो लेकर के आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। आज हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं आपका जो अगस्त 2023 में आया हुआ था। तो इसकी हिंदी पेडालॉजी किस तरह की आती है पेपर 2 की। तो ये 2023 का पेपर है आपका। जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले रखी है तो उसका पेपर है यहाँ पर कि हिंदी जो पेडालॉजी है आपकी किस तरह से पूछी जाती है। अगस्त 2023 में ऑफलाइन पेपर हुआ था आपका, तो ये वही पेपर है। तो देखते हैं कि हिंदी पेडालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पेपर 1 की हिंदी पेडालॉजी किस तरह से आती है उसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं मैं। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से हम कि हिंदी पेडालॉजी पेपर 2 में किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 91 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। एक अध्यापक ने कक्षा 6th के शिक्षार्थियों को कैप्शन यानी शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। श्रवण युक्तियां, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो पहला आंसर सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देखना है। सक्रिय रूप से देखना और सुनना। तीसरा है इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। अगला है मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियां, पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है मेन है कि आप प्रश्न को समझेंगे पहले। तो प्रश्न ने पूछा है तो वहाँ पर किसी की सराहना, अभिनय या उसकी समीक्षा लिखने की बात तो नहीं कही गई, तो ये गलत हो गया। इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहन करना में भी सही हो सकता था, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है कभी कभी आपको 4 के 4 ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन लगाना है। सक्रिय रूप से देखना और सुनना, तो जब मूवी देख रहे हैं तो सक्रिय रूप से देख और सुन रहे होंगे, लेकिन अभी बेस्ट ऑप्शन नहीं है ये, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि ये जो फिल्म दिखाई जा रही है जो कि आपके एक अध्याय का, पाठ्य पुस्तक के अध्याय का एक शीर्षक है, उसी से रिलेटेड आपकी ये फिल्म है, तो वो किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो जो आपका पहला ऑप्शन है एकदम राइट आंसर है ये, श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पहला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन दिया हुआ है। अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं यानी कि वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। जब आपको पता है बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वह ऐसा नहीं कि ग्रामर सीख के बोलना सीखता है, वो तो सिर्फ बोलना जो आपके वातावरण में है उसको सीखता है। उस टाइम पर बच्चा क्या करता है, संज्ञा की जगह याद करके वर्ब यानी क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है। उसका रीजन क्या है ये आपको ऑप्शन से देखना है। कारण यहाँ पर दिया हुआ, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है, तो ये भी आपका सही है। और जो पहला अभिकथन दिया है ये भी यहाँ पर सही है, दोनों सही है, बस कारण भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए चौथा। ए और बी दोनों सही भी हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि जो शब्द होते हैं बहुत सीमित होते हैं बच्चे के पास, तो वह क्रियाओं का ज़्यादा उपयोग करता है। तो अभी कथन ए भी सही है, तर्क आर भी सही है, और जो तर्क आर दिया गया है वो ए के लिए बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथे नंबर का। 93 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन है कि प्रश्न को आपको पढ़ना है और समझना है। चलिए 93 नंबर का प्रश्न। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है, कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं
और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उसे वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। ये कहा किसने? एक बालिका ने। अब बच्चे की इस टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। उसकी प्राथमिकता की हमें पहचान करना है। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, इनको पढ़िएगा अच्छे से। पहले, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। सीधी सी बात है, जब आप कुछ खुद करेंगे तो भाषा जो उसका प्रयोग होता है उसे आप कंफर्म कर लेते हैं और बहुत जल्दी आपके दिमाग में छप जाता है। जब मैं सुनती हूँ तो भाषा का प्रयोग, तो यहाँ पर सुनने की बात तो है नहीं, क्योंकि जब कोई वस्तु आंखें बंद करके निकालना, टच करना, इसके बाद उसको बताना कि ये कौन सी वस्तु है। जब मैं देख कर नकल, अब आंखें बंद है तो देख कर नकल तो कर नहीं सकते। जब मैं देखती हूँ तो यहाँ पर देखने की बात नहीं हो रही है। आपको प्रश्न को समझ के बाकी ऑप्शन को निगलेक्ट करना है। सबसे बेस्ट तरीका है पेडालॉजी को क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो राइट आंसर आपको क्या लग रहा है? पहला वाला। प्रश्न को एक बार, 2 बार, जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आए तब तक आप उसे पढ़िए, 1 बार या 2 बार, 3 बार। इसके बाद आप ऑप्शन पढ़िए, फिर आप बेस्ट ऑप्शन उसमें लगाइए। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर का। शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। जब मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं क्या? देखने का प्रयास करती हूँ। ऑप्शन है आपके संदर्भ सामग्री की मदद लेना, बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पर लेते हैं, अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग, मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति, विन्यास पर ध्यान देना। तो ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि जो चीज़ का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे देखने का प्रयास करती है, यानी कि संदर्भ सामग्री की आप मदद ले रहे हो अगर आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन जो पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 नंबर का। यहाँ पर, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता, शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता, शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थियों के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। नैदानिक परीक्षण का मतलब ये होता है कि आप उनका परीक्षण करें कि जो बच्चा होता है वो मजबूत कहाँ पर है और कमजोर उसके बिंदु कहाँ पर हैं। यानी कि कमजोर जो उसके कह सकते हैं ना कि कमजोरी उसमें कहाँ पर है और उसका मजबूत जो स्थिति है वो कहाँ पर है। यही चीज़ें करना क्या कहलाता है? नैदानिक परीक्षण कहलाता है। नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो पहले निदान करना है कि नैदानिक शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदुओं का आकलन किया जाता है नैदानिक परीक्षणों में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर का। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है? अब यहाँ पर बात की गई है निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है। पहला है भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, दैनिक वार्तालाप की भाषा। तो आकलन किसका किया जाता है? निपुणता की बात हो रही है तो भाषा, ये देखिए निपुणता में ये तीनों आपके गलत हो रहे हैं। भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, क्योंकि निपुणता चेक करनी है ना हमें। वर्ड को समझिएगा कि बच्चा कहाँ तक सीख गया है, निपुणता उसकी कहाँ तक पहुँच गई है। अगर निपुणता का, अब यहाँ पर ये भाषा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम भाषा की पेडालॉजी कर रहे हैं, हिंदी भाषा की पेडालॉजी सॉल्व कर रहे हैं। तो भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है, राइट आंसर आपका पहला वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर का। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो समझिए कि विद्यार्थियों को क्या किया? समूह में पहले विभाजित किया
हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले, मतलब उनको हाथियों की कहानी पढ़ने नहीं दिया, उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा कि पहले आप क्या करिए, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो उत्तर हैं उनके प्रश्नोत्तरी में आप पहले भाग लीजिए, ऐसा कहा। तो उनका मतलब क्या था? उनका मतलब यही था कि टॉपिक के प्रति रुचि पैदा हो उनकी, कि जब प्रश्नोत्तरी इस तरह से है तो फिर इसकी जो कहानी है वो पढ़ने में रुचि बच्चों की जाग जाएगी। तो ये जो आपका ऑप्शन पहला है, टॉपिक के प्रति रुचि, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी देखिए, सहपाठी पृष्ठपोषण, सहपाठी की बात ही नहीं है। समूहों को अलग अलग विभाजित करके हाथियों की कहानी पढ़ने से पहले ही आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। 98 नंबर का जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? सॉरी। प्रश्न है आपके, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी पर विशेष ध्यान दें, समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो बताने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब कोई बच्चा बार बार अवरोध पैदा कर रहा है तो उनसे क्या व्यवहार करना चाहिए? बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए कि आप समाधान खोजिए, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे और समाधान खोजने में लग जाएंगे, तो अवरोध पैदा होना बंद हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा 98 का। अब आ जाते हैं हम 99 नंबर के प्रश्न। चलिए, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? पठन, वाचन, लेखन और श्रवण। तो यहां पर देखिए क्या बात हो रही है। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर पहले मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं तथा अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इसमें से कौन सा जो आपका कौशल है प्रतिबिंबित होता है? तो आपका जो लेखन का कौशल है वो आपका प्रतिबिंबित होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 100 नंबर का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। अभी कथन भी दिया हुआ है आपका। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है तर्क, समालोचनात्मक चिंतन, पठन और लेखन का उप कौशल है। तो यहां पर जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, जो अभिकथन है कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसमें मदद करते हैं पठन और जो लेखन कौशल है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन तर्क जो आपका दिया हुआ है कि समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग पठन और लेखन का उप कौशल है, तो ये गलत है। पठन और लेखन का उप कौशल नहीं है, तो आपका ए सही हो जाएगा। तो ऐसा किसमें है? चौथा जो ऑप्शन है ए सही है, परंतु आर गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। 101 नंबर का जो प्रश्न है उसे पढ़िए। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से नहीं। एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित, बिल्कुल नहीं। समावेशित युक्तियों के माध्यम से, ये सही लग रहा है क्योंकि आपको समावेशित युक्तियों के माध्यम से भाषा कौशल को सीखना है। जिस तरह से भी आप सीख सकते हैं, अलग अलग आप युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों का, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक समय में एक ही कौशल गलत हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण कभी भी और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से कभी भी कौशल भाषा का उपयुक्त तरीका नहीं है। तो उपयुक्त तरीका क्या है? समावेशित युक्तियों के माध्यम से। राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। 102 नंबर का प्रश्न पढ़िए। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? कौन से कौशल की बात कर रहा है? वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है कि नहीं, उस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए?
एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। पाठ्य पुस्तक में आए क्रिया और विशेषण शब्दों का गोल घेरा लगाओ। वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये ऑप्शन जो तीनों है ये आपके गलत ही हैं, क्योंकि वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है, यानी उसका पता लगाने के लिए एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। 103 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 7वीं की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? गहन पठन, साझा पठन या विस्तृत पठन, निर्देशित पठन। तो सीधी सी बात है, जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा भी अन्य पुस्तकों का अगर पठन सुलभ कर रही है तो वो विस्तृत पठन हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन से ही देख के लगा सकते हो। अब इसमें कहोगे कि थ्योरी में कहीं पर पढ़ा, बिल्कुल नहीं। अपने दिमाग से जब आप पेडालॉजी सॉल्व करेंगे ना, तो सिर्फ आप सीडीपी समझिए, सबकी पेडालॉजी उनकी थ्योरी समझिए, जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो आपको खुद के लॉजिक से आंसर लगाने हैं। लेकिन वो समझ कब आएगी? जब सीडीपी और पेडालॉजी को अच्छे से समझ लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव वर्णों को समझ लोगे, कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को एक नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्न में से एक प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं, ये भी जरूरी है। विद्यार्थियों का स्तर भी जरूरी है। सामग्री की अवधारणा, जटिलता और गहनता, इसकी जरूरत नहीं है। जो अवधारणा है वो जटिलता और गहनता नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत है। तो इसीलिए यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। इनका चयन करते समय निम्न में से एक प्रासंगिक नहीं है। तो ये चौथा वाला प्रासंगिक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा। चलिए 105 नंबर का जो प्रश्न है आपका, ये हिंदी पेडालॉजी का लास्ट प्रश्न है। 15 प्रश्न आपके हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में पेडालॉजी में 15 आते हैं पेडालॉजी के, और कंटेंट आपका 15 नंबर का आता है। तो लैंग्वेज में आपको सिर्फ पैसेज पे ध्यान देना है। आप चाहे जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी, तो आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है बस। इससे ज़्यादा कहीं और दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा ग्रामर में दिमाग नहीं लगाना। प्रश्न है आपका, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास, उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, अवलोकन, पृष्ठ पोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। चौथा है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो बेस्ट इसमें ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपका? सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मापदंड या मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए? तो पहले अवलोकन, फिर पृष्ठ पोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट सहायक होंगी आपकी इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। तो ये रही आपकी पेपर 2 में जो पिछली बार ऑफलाइन पेपर हुआ अगस्त 2023 में, तो किस तरह की आपकी हिंदी पेडालॉजी पेपर 2 में पूछी गई। पेपर 1 में किस तरह से पूछी गई थी ऑलरेडी करा चुका हूं, तो जाकर के यूट्यूब पर देख लें। फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी क्लासेस आपकी लगातार चल रही हैं। फेसबुक पेज की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए, ताकि जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।